फलनों के प्रकार हमने देख लिया है ना, कि फलन 4 प्रकार के होते हैं। पहला फलन एकैकी फलन, दूसरा बहुएकी फलन, तीसरा आच्छादक फलन और चौथा अंतरक्षेपी फलन। इनको हम मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, आज इन्हें हम ये समझेंगे। एकैकी फलन को मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखा जाएगा, आच्छादक को कैसे लिखा जाएगा, अंतरक्षेपी को कैसे लिखा जाएगा, या फिर बहुएकी को कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में हम समझने चल रहे हैं। ठीक है, याद करिए, पहला नंबर स्टार्ट करते हैं हम एकैकी फलन के बारे में। ठीक है, कि एकैकी फलन हम लोगों ने क्या देखा था। एकैकी फलन हमने ये देखा था कि अगर दो फलन, एकैकी फलन हमने देखा था कि अगर दो समुच्चय हैं, एक x और एक y, और x y में एक संबंध बनता है, उसी को फलन कहते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये था। a b c d e f, हमने कुछ इसके अवयव ले लिए थे। ठीक है, हमने ऐसे अवयव ले लिए कि मान लो कि y वाले समुच्चय में a b c d e f अवयव हैं, x में 1 2 3 4 है। एकैकी फलन ये तब होता है जब एक का एक के साथ संबंध हो, है ना, ऐसे, तभी एकैकी फलन होगा, अन्यथा एकैकी फलन नहीं होगा। तो ध्यान सुनिएगा बात को, क्या कहेंगे एकैकी फलन के लिए हम। एकैकी फलन, एकैकी फलन के लिए हम क्या करने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि x1 x2 क्या है, ये कहाँ से आया, कैसे है ना। जो x के अवयव हैं उसे हम ये जो x1 x2 लिखे हैं ना, वो x के समुच्चय, समुच्चय x के हैं वो अवयव। फिर से समझिए बात को, अगर पकड़ पाए आप तो एक बार में समझ जाएंगे। जो x है, f की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, अभी हम केवल x और x2 की बात कर रहा हूं। जो x और x2 है वह समुच्चय x के कोई अवयव है, कोई भी एक अवयव है समुच्चय x के। लेकिन f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x1 है y समुच्चय का कोई अवयव। ध्यान समझिएगा, इसमें दो टर्म मिल रहे हैं आपके, एक x1 और एक f ऑफ x1। x1 जो है वो समुच्चय x का कोई भी अवयव है, और f ऑफ x1 जो है वो y का कोई अवयव है। अर्थात f ऑफ x1 को हम y लिख सकते हैं। कक्षा 11 में आपको बताया गया था, फलन याद करिए, कि f ऑफ x जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। याद है, y का मतलब, ये f ऑफ x1 अगर f ऑफ x लिखा है, इसका मतलब हम y की वैल्यू ले रहे हैं, ये y है। समझ में आई बात। यानी f ऑफ x1 f ऑफ x2 अगर बराबर है तो हम y में से कोई दो फलन लिए हैं जिनको हमने बराबर सिद्ध किया है। बहुत समझिएगा, बहुत तगड़ा चीज है, समझ में आ गया तो कहानी बन जाएगी। फिर समझिएगा, f ऑफ x1 या f ऑफ x2 कोई y समुच्चय का कोई अवयव है। मान लिया हमने कि ये 4 को हमने यहां पर ले आके रखा b। ये कंडीशन कब दोनों बराबर होंगे, जैसे मान के चलो कि हम अगर इसे b मान लें, क्या मान लें, b। x1 को हम मान लें 2, f ऑफ 2, f ऑफ 4, ऐसा समझिए। f ऑफ 2 का जो मान आया है वो क्या है, b। f ऑफ 4 का मान जो आया है वो क्या है, तो ये दोनों बराबर ही हैं, तब तो हम लिख सकते हैं ना f x1 बराबर f x2।
इसका मतलब तो यही है। जैसे इसको लिखने का क्या मतलब है, जैसे हम x बताए ना x1 x2 क्या है, x का है। अगर हम y वाला टर्म जैसे इसको लिखना चाहते हैं, हम पूछे आपसे कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, कौन कौन बताएगा? a है। f ऑफ 1 की वैल्यू a क्या है? y का एक अवयव है ना, y का एक अवयव ही तो है, तो यानी ये y का ही तो अवयव है। f ऑफ 1 क्या है? एक y का अवयव है। और 1 क्या है? वो x का अवयव है। खूब आराम से समझिएगा, ज्यादा जल्दीबाजी मत करिएगा। हाँ, जो 11th में नहीं पढ़े उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो ध्यान से समझेंगे तो उन्हीं के लिए बता रहे हैं। नहीं तो जो 11th में पढ़ रखे हैं उनके लिए तो हो गया होगा, वो समझ गए होंगे, लेकिन जो 11th में नहीं पढ़े उनके लिए तकलीफ हो रही होगी। क्या है इसका मतलब? ये है बच्चों कि f ऑफ 2 और f ऑफ 4 का मान अगर बराबर आ रहा है, f ऑफ 2 की वैल्यू भी b आ रही है, f ऑफ 4 की वैल्यू भी, अर्थात ये दोनों बराबर हैं, f ऑफ बराबर। लेकिन यह इस वक्त कौन है? बहु एक ही है ना, बहु एक ही फलन है। अगर यह एकैकी होता, ध्यान समझिएगा, अगर यह एकैकी होता तो इन दोनों के मान जो हैं या तो अलग अलग आते, जैसे 2 की वैल्यू b आएगा या 4 की वैल्यू e आ जाए, मतलब दोनों बराबर तब नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं और इसके बराबर ये आ रहा है, या तो एक कंडीशन और हो सकती है। क्या हो सकती है? कि f ऑफ 2 और f ऑफ 4 अगर एक ही अवयव हो, f ऑफ 2 और f ऑफ 4 एक ही वैल्यू हो, तब बराबर हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये अगर मैं कहूं कि इसको बराबर ही तुम आप सिद्ध करो, टर्म पकड़ने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कहूं ये दोनों बराबर ही सिद्ध करो, तो कहोगे कि f ऑफ 2 की वैल्यू b आ रही है, तो यहां 4 नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? 2 ही होगा। उसी कंडीशन में ये b हो सकता है। इसको हम मान लो कुछ देर के लिए b। ये b कब आ सकता है? जब आप x1 और x2 की वैल्यू दोनों सेम हो, x1 और x2 की दोनों वैल्यू सेम हो, उसी कंडीशन में ये दोनों बराबर आ सकते हैं। अगर एकैकी फलन होगा तब। अगर एकैकी फलन नहीं है तब इन दोनों के मान अलग अलग आएंगे। नहीं समझे बात? अगर मान के चले यह एकैकी है तो पक्का x1 और x2 के दोनों मान एक ही होगा, दो अलग अलग नहीं हो सकते। अगर अलग अलग हो गए, मान के चलो यहां 2 लिए यहां 1 ले लिए, तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितना है b, f ऑफ 1 की वैल्यू कितने हैं a, और कुछ ले लीजिए 4 ले लीजिए, तो f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है e, f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 2 की वैल्यू b है। लेकिन एक ही कंडीशन है, यदि यहां पर क्या आ जाए 2, f ऑफ 2 और अगर एकैकी है तो इन दोनों जो अंदर लिखे हैं ना, उन दोनों के मान सेम होना जरूरी है, क्योंकि f ऑफ 2 की वैल्यू भी b है, f ऑफ 2 की वैल्यू भी b है। अगर बराबर ये नहीं होंगे दोनों, तो एकैकी फलन नहीं हो सकता, बहु एकी हो जाएगा। यानी अगर मैं कहूं जैसे ये 4 का ले लूं कि ये चलो b क्या है, तो यहां पर अगर हमने 4 कर दिया, यानी 2 बराबर 4 नहीं है ना, इस कंडीशन में ये दोनों बराबर हैं। देखो 4 की भी वैल्यू b की 2। लेकिन अगर आप चाहें कि 2 बराबर 4 कर दें, 2 की वैल्यू b, अगर एकैकी तुम्हें सिद्ध करना है तो इसको दूसरे से लगाना होगा, और उस कंडीशन में बराबर नहीं आएगा बल्कि अलग मान आएगा। अगर बराबर आ जाए तो मान एकैकी ही होगा, मतलब x1 ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम आ जाए तभी कंडीशन है कि एकैकी फलन हो सकता है। तो हम क्या लिखते हैं कि अगर मान लिया मैंने कि जो y का मान, अब देखो अभी तक मैं समझा रहा था, अब डायरेक्ट आप समझिए कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू मान लिया कि दोनों के बराबर हैं, और मुझे एकैकी दिखाना है
एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 मैंने बराबर दिखाया, और मुझे यह सिद्ध करना है कि एकैकी है, तो एकैकी के लिए x1 बराबर x2 होना चाहिए। ये एकैकी फलन का बस इतना मंत्र है कि अगर फलन एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर हैं, और बराबर मान लिया मैंने, बराबर मान लिया, कोई ले लिया दो अवयव इसके, भाई इसके दो ठो अवयव कोई ले लिया, एक ले लिया, मान लो तीन ले लिया, अगर एक और तीन मैंने ले लिया तो इनके मान अलग अलग तभी आएंगे, अलग अलग आना चाहिए, यानी x1 और x2 के मान जब अगर अलग अलग आना चाहिए, जब अलग अलग मैंने ले लिया तो उस कंडीशन में एक ही मान प्राप्त होगा जब ये दोनों चीज एक ही हो, तीन न लेके बल्कि एक ही, यह भी ले लिए एक यह भी ले ले, या तीन यह भी ले तीन यह भी ले, तभी जाके ये दोनों बराबर हो सकते हैं। यानी x1 x2 के बराबर मतलब कोई एक अवयव मैंने लिया, दो अवयव नहीं लिया है। समझ में आई बात? तो एकैकी फलन के लिए आपको यह सिद्ध करना है कि x1 बराबर x2 होना चाहिए, अर्थात ये जो दोनों मान है वो केवल एक ही मान है, और उससे जो मान फलन निकल रहा है वो एफ x1 बराबर एफ x2 है। फलन, दोनों फलन बराबर है। करेंगे, उसको भी करेंगे। अब दूसरी बात अगर हम पॉइंट रख लें बहुएकी का, क्या होंगे बहुएकी फलन। बहुएकी फलन में क्या होगा, सेम चीज होगा, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। अगर मान लिया, मैंने माना है, ये अपने से माना है कि मान लिया दो फलन बराबर हैं, दो फलनों के मान बराबर आ रहे हैं, तो x1 x2 जब अलग अलग होंगे तब ऐसा संभव है। x1 x2 के मान दो ठो अलग अलग लें और उन दोनों का फलन का मान एक ही आ रहा हो तो बहुएकी है। अगर x1 x2 मान के चलो एक तीन ले लिया, एक तीन को यहां भिड़ाओ तो एफ ऑफ 1, यानी एक और तीन अलग अलग है ना, क्योंकि बराबर नहीं है तो एक तीन अलग अलग हो गया। अब एफ ऑफ 1 रखिए, एफ ऑफ 2 रखिए, एफ ऑफ 3 रखिए, क्या मान आएगा, ए ही तो आएगा। अतः ये क्या है, बहुएकी दिख रहा है ना, बहुएकी फलन। अगर इसमें रखे तो x1 x2 बराबर कहां है, एक और तीन बराबर होते ही नहीं है। ये उसी कंडीशन में हो सकता है जब दो फलन तभी बराबर आ सकते हैं जब एकैकी होने के लिए एक ही मान हो, तब दोनों तरफ एक ही मान हो तब एकैकी हो सकता है। और अगर अलग अलग है तो ये बराबर उसी कंडीशन में हो सकता है जब दोनों के मान अलग अलग होंगे, तब बहुएकी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं बात? इस तरीके से हम एकैकी फलन और बहुएकी फलन को समझ सकते हैं क्या है। अब मैथमेटिकल टर्म जिसके कम समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा रिलैक्स होके आराम से सोचेगा तो समझ में आएगा। वैसे कितने लोगों के समझ में आया है ये x1 बराबर x2 कैसे? काफी लोग, सबके समझ में आ गया। चलो, जब सबके समझ में आया, कोई बात। जिनके थोड़ा सा कम चल रहा हो वो एकदम रिलैक्स होके, ठंडा होके, दिमाग आराम से सोचेगा तो समझ में आ जाएगा। किसी किसी का थोड़ा सा लेट कोई चीज समझ में आता है, तो इसकी घबराने वाली बात नहीं है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से काम करिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आच्छादक पर, आच्छादक फलन और अंतरक्षेपी फलन पर। ठीक, जगह जगह तीसरा पॉइंट, पहला नंबर आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या है, याद करिए। आच्छादक फलन में आपको बताया गया था कि इधर के सभी अवयव इन्वॉल्व होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ये आच्छादक फलन है क्योंकि एक भी अवयव खाली नहीं है।
यह कौन सा, ध्यान समझिएगा एक बात और, यह वाला जो होता है वो क्या होता है, प्रांत। ये क्या होता है, सहप्रांत। हाँ जी, ये क्या होता है, सहप्रांत। प्रांत, सहप्रांत। और चीज समझिएगा, जो इधर से इधर गया है, यानी इसका प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब क्या है, ए का एक क्या है, पूर्व प्रतिबिंब। बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 2। 3 का प्रतिबिंब क्या है, सी, डी है, डी है। और डी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है। तो इसको समझिएगा कि आप कैसे बोलेंगे कि यदि सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में स्थित हो तो वह फलन आच्छादक होता है। फिर से समझिए। अच्छा, इसके लिए हम लिखते क्या हैं, मैथमेटिकल टर्म, y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ ऑफ एक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें दरअसल हम x की वैल्यू निकालते हैं। y बराबर एफ एक्स में जो एफ एक्स की वैल्यू दिया रहेगा, जब वो सवाल आएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, यानी x की वैल्यू आनी चाहिए। अगर x की वैल्यू निकल पा रही है, x की वैल्यू जो निकलेगी वह अगर प्रांत में स्थित होगा तो हम कहेंगे कि यह फलन आच्छादक है या नहीं। y बराबर एफ एक्स का मतलब, जैसे कोई समीकरण आपको दे देगा y बराबर 2x मान लो दे दिया, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो y बटे 2, x बराबर कितना आया, y बाई 2। अब हम y के वैल्यू कुछ भी, जैसे यहां पर कुछ रहेगा y की वैल्यू, हाँ रियल नंबर नेचुरल नंबर कुछ भी रहेगा, मान लो रियल नंबर है या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी, हमने 4 लिया, कोई भी नेचुरल संख्या लिया, काटा 2 आ गया, यक्स का मान कितना आया 2। अब हम इधर नजर मारेंगे प्रांत में, देखेंगे क्या 2 है इसमें, कहेंगे अगर 2 है तो यह आच्छादक फलन है, अगर 2 नहीं है तो वह अंतर छेपी फलन है। 2 चीज कहेंगे। अगर ये मान यहां पर मिल गया प्रांत में तब तो आच्छादक है, अगर नहीं मिला प्रांत में तो अंतरछेपी हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैं ई ले लिया यहां पे, है ना, अब y का मान हम यहां कुछ रखेंगे, जैसे मान चलो ई का मान हमने यहां पर 5 ले लिया और मान लिया कि यह नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 यही आते हैं, लेकिन अब भाग करिए, यहां पे ई का मान मैंने कितना माना है 5, अब 2 से भाग करेंगे 2.5, क्या इसके अंदर 2.5 है, नहीं आ रहा है, 2.5 नहीं आ रहा है, अर्थात यक्स में जो ये वाला 2.5 नहीं है, अर्थात ये खाली, यानी इसके साथ कोई संबंध ही नहीं बना है। भाई जब है ये नहीं तो संबंध कौन बनाएगा, छूट गया है, और छूट गया है अर्थात ये अंतर छेपी है फलन। बात को यहां समझिए, मैंने कितनी गहराई वाली बात बोल रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अगर ये सारी चीजें छूटी, सवाल लगाना तो भी रटा देंगे हम, रट जाएंगे, आप लिख लेंगे, लेकिन जब तक यहां नहीं जा रहा है तब तक बेकार है सारी चीजें। इसको चलाना सीखिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए, दिमाग चलाइए। अंतरछेपी क्यों है, आच्छादक क्यों है, बात को समझिए। अच्छा चलो लिख लेते हैं फिलहाल। लिखा जाए, ऊपर ही लिखा जाए क्या, आच्छादक फलन में तीसरा, आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में हम क्या लिखेंगे, y बराबर, और कुछ लिखना है, कुछ नहीं लिखना। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, अब ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। मैं हिंदी में भी इसको लिख रहा हूं कि जैसे जो 2 बनाए थे ना, यानी सह प्रांत के
सह प्रांत के सभी अवयव, दिख रहा है, सह प्रांत के सभी अवयव का पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत में लिख ले, अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित होना चाहिए, उसका पूर्व प्रतिबिंब निश्चित तौर पर हो। जैसे मैंने अभी ई बनाया था, तो ई का पूर्व प्रतिबिंब था ही नहीं, अभी बनाया ना, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, तो मान लो 1 के साथ ये, 2 के साथ सी, 3 के साथ ये, 4 के साथ ई। अच्छा, डी का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? कुछ नहीं है ना डी का। तो जब डी का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला तो आच्छादक नहीं है, लेकिन अगर डी का भी मिल जाता तो आच्छादक हो जाता, अगर डी का भी मिल जाता तो हो जाता, डी का छूट गया इसलिए ये नहीं है। क्लियर है बात? चलिए चौथा पोजीशन। अच्छा, एक चीज और गौर करना थोड़ा सा, अगर आच्छादक होगा, ये समुच्चय आच्छादक है, अब इसका बताइए कि जो सह प्रांत है, प्रांत तो इसे क्या बोलते हैं? सह प्रांत, और परिसर सह प्रांत, और इसका परिसर क्या अलग अलग आएगा? इस बार जो सह प्रांत है, सारे अवयव हैं वह भी कनेक्टेड हैं, और परिसर में भी, परिसर में कनेक्टेड होते ही हैं। यानी इस कंडीशन में सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर होते हैं। यानी एक पॉइंट यह भी लिखना है कि परिसर बराबर सह प्रांत, परिसर बराबर सह प्रांत, ये चीज आच्छादक में, ये चीज भी आपको चेक करने होते हैं। चौथा, अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन, अंतरक्षेपी में जो एफ की वैल्यू आएगी वो बराबर नहीं आएगी, y इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स। यानी जो इस विद्यमान नहीं, इसी का उल्टा जस्ट लिखना होगा आपको, है ना। यानी जो x की वैल्यू, फिलहाल ये चीज, ये टर्म मत लिखो, क्योंकि वो सवाल में देखेंगे हम x की वैल्यू आ रही है कि नहीं। x की वैल्यू y के अगर इक्वल आ रही है, फिलहाल ये चीज लिख डालिए, ये सह प्रांत के सभी अवयव, सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित नहीं होगा, ठीक है। और परिसर इज नॉट इक्वल टू सह प्रांत, परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक आध टर्म अगर यहां पे मान लो डी आ गया तो देखो सह प्रांत में तो सब आएंगे, लेकिन परिसर में ये डी छूट के आएगा, केवल इतना आएगा। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए पहले ध्यान से। चलिए, आप लोगों ने आच्छादक फलन, एकाएकी, अंतरक्षेपी, बहुएकी सब देख लिया कि कैसे आप लिखेंगे। अब हम आते हैं उदाहरणों पर। पहले कुछ उदाहरण समझते हैं, उसके बाद आगे। तो उदाहरण नंबर क्या है, ध्यान समझिएगा। ये देखिए उदाहरण नंबर 7 है ना, उदाहरण नंबर 7 दिख रहा है। उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 में क्या लिखा है कि एक फलन f x से y a का, यही है ना, नहीं ये परिभाषा, सॉरी, उदाहरण नंबर 7 नीचे लिखा है, मान लीजिए
कि कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए कि f यानी जो फलन है वो a से n में परिभाषित है, a से n में परिभाषित है। f ऑफ x बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर, यानी f ऑफ x जो y वाला समुच्चय बनेगा उसमें क्या होंगे, विद्यार्थी x के रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। समझ में आई बात? ये चीज है। चलिए अब समझते हैं आगे। देखिए कि आपके पास ऐसा फलन एक बना हुआ है कि इधर कक्षा x वाले विद्यार्थी हैं, यानी कक्षा 10 वाले, और इधर जो f ऑफ x बना है अर्थात जो y बना है वह इसके साथ एक फलन बना रहे हैं, और वह जो फलन है f, उसमें उन्होंने बताया है ये जो फलन बना यहां से यहां तक, f फलन f वो कैसे परिभाषित है कि f जो है वो a, यानी ये समुच्चय a एक तरीके से माना है वो, और इसको n माना है। a से n में परिभाषित है, a से n में परिभाषित है। इधर वाले के समुच्चय को a कहा है, इधर वाले को n, n मतलब नेचुरल नंबर लिया गया है, और a में जो रखा है वह 50 विद्यार्थियों को रखा गया है। जो 50 विद्यार्थी है ना, कह रहा है ना 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। अब इसमें बहुत लोगों का नाम होगा, कितने लोगों का होगा, 50 लोगों का नाम होगा। यहाँ पे आप लोग हैं ना, रामलाल, श्यामलाल, सोहनलाल, कई लोग हैं ऐसे ही। पूरे लाल क्या कहते हैं, सभी लाल और लाली का नाम लिख देते हैं। अब इधर से मान चलो कि उनका, अच्छा इधर जो होगा 1 2 3 4 5 ऐसे चलता चला जाएगा, 50 51 52 ऐसे चलता चला जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है। इधर लाल बाल पाल सब लोग होंगे, लगभग 50 लोग होंगे, है ना। अच्छा ये जितने लोग हैं इनका कनेक्शन ये बहुत जाएंगे तो 50 तक जाएंगे, एक से लेके कहां तक जाएंगे। अब इनका एक जो पहले नंबर पर होगा, जो जिसका नाम ए से होगा, उसका रोल नंबर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसी तरीके से 50वें का किसका होगा, 50 तक होगा। लेकिन सबका रोल नंबर अलग ही अलग होता है ना। किसी एक विद्यार्थी का 2 रोल नंबर हो सकता है क्या? 2 रोल नंबर हो नहीं सकता। तो सबका कनेक्शन सबका अलग अलग होगा, पहला नंबर। तो सबका जब समुच्चय ए से n में सबका एक ही रोल नंबर अलग अलग आ रहा है तो वह तो एक ही फलन हो गया ना ऑलरेडी। लेकिन 50 के बाद 51 52 53 जो है ये सब तो छूट गए ना। लेकिन इसमें तो है नेचुरल नंबर में अनंत तक है। यहाँ कितनी है संख्याएं? अनंत, नेचुरल नंबर अनंत है। तो जो और हैं वो तो छूट गए, तो ये आच्छादक तो हो नहीं सकता, अंतरक्षेपी है ये। आच्छादक भी नहीं, क्योंकि इधर के तो नंबर से छूट रहे हैं ना। तो आपके समझ में आया, यह एकैकी फलन है लेकिन आच्छादक नहीं है। आपको केवल इतना ही सिद्ध करना था कि यह एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। क्लियर है बात? तो आपको बस इसको लैंग्वेज में लिखना है, इसको कुछ खास करेंगे नहीं आप। कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज में। अंतरक्षेपी है लेकिन प्रश्न पूरा पढ़ो, उदाहरण कभी पढ़ लिया करो। अभी तो आप लोगों को दिखाया, अभी एक बार सवाल पढ़ो, उसने केवल इतना पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं। केवल इतना ही सिद्ध करना है। तुम्हें अंतरक्षेपी है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। और ज्यादा अगर अंदर से आ रहा हो तो लिख देना कि क्या है, आच्छादक नहीं है, अंतरक्षेपी है। नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो ठीक है। लेकिन जो सिद्ध करने को कहा है वही सिद्ध करोगे कि सब कर दोगे? ठीक है, तो ये कर लेंगे।
अगले क्वेश्चन पे लिख लोगे कि नहीं, लैंग्वेज में लिखना है, और बाकी उदाहरण आपका लिखो तो है ना, उसमें लिखा भी है। उदाहरण नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला रोल नंबर, वो अगला उदाहरण देखिए, रोल नंबर ही आ रहा है, ठीक है। अगला जो है वो क्या आ रहा है, 8वां ना। समय खत्म हो गया क्या? चलिए देख लीजिए इसे, आ रहा है, बोल दे रहे हैं, बोलेंगे क्यों नहीं। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f n से n एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है। ये सिद्ध करना है आप, ठीक है। क्या है देखिए फिर से, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 2x, क्या दिया है, f ऑफ x बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन, या फलन जो दिया गया है आपका, यानी जो फलन दिया गया है वो देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, आप ऐसे समझिए कि इधर भी और इधर भी सब 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते चले गए, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते चले गए, ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ये सिद्ध करना है हमें, ठीक। तो देखिए एकैकी के लिए आप लोगों ने देखा है पहला नंबर है ना, एकैकी के लिए या हेडिंग डालना चाहते हो तो लिख सकते हैं, या आप पहले सिद्ध कर लीजिए। माना f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, यही होता है ना। इसने फलन दिया है, देखो ध्यान से, f ऑफ x बराबर दिया है क्या, 2x। गौर करना, बहुत सरल सवाल होती हैं, बस लिखने में थोड़ा सा। क्या दिया है, f ऑफ x बराबर 2x, यही दिया है। यानी यहां x है तो यहां x है। अगर मैं कहूं f ऑफ x1 कितना है तो 2x1, f ऑफ x2 कितना है तो 2x2, यही है ना। f ऑफ x1 2x1, f ऑफ x2 2x2, तो यहां रख दीजिए। f ऑफ x1 की वैल्यू कितना रखेंगे, 2x, और f ऑफ x2 की वैल्यू कितना रखेंगे, 2x, 2 से 2 तो x1 बराबर क्या आ जाएगा, अतः फलन एकैकी है। क्लियर हुआ कि नहीं। दूसरा नंबर पे क्या था, आच्छादक नहीं है। अच्छा, हम आच्छादक के लिए क्या करते हैं, y बराबर f ऑफ x, y बराबर f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2x, रख दीजिए यहाँ 2x, 2 इधर उठा लाइए, y बराबर 2, x बराबर y बाई 2, 2 इधर आया तो x की वैल्यू कितनी आई, y बाई, x की वैल्यू क्या आया है, y बाई 2। अब ध्यान समझना थोड़ा सा, इसे लॉजिकल है। यानी x की, देखो x इधर था, y इधर था, x के जो हर मान है 1 2 3 4 5 ये पूरा नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर है। y का जो मान आप रखोगे यहाँ पे वो x में आना चाहिए। y का मान रखिए 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। x में क्या 1/2 है, नहीं है। 2 रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन 3 रखिए, 3/2 1.5, क्या इसमें आएगा 1.5, नहीं आएगा। अर्थात आप कहेंगे कि इसका x के जो इसमें वैल्यू है वो सब नहीं मिल रहे हैं। सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब स्थित नहीं है, अतः यह एक आच्छादक फलन नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। यही लिख देना है, खत्म। लिख लेंगे आगे, लिख डालिए, पूरा करके दिखाइए।